अमरीकी गुलामी नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने वाले आज इक्तदार के लिए अमेरिका के पांव पड़े हुए हैं। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि माशी इस्तेहकाम आया तो सिविल नाफरमानी की बातें की जा रही हैं। IMF के सामने मुजाहरे किए गए। 950 अरब पहली दफा सरप्लस हुआ है। ये कैसी पार्टियां और सियासतदान हैं जो जेल से निकलने के लिए अमेरिका की मदद मांगते हैं। इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुक्मरान यही देखते रहे हैं कि कहीं ट्रंप और बाइडेन नाराज ना हो जाएं। अमेरिका इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। गजा में 46,000 अफराद शहीद, 70% औरतें और बच्चे शहीद हुए हैं। सिंध में जराइम पेशा अफराद सरगर्म, स्ट्रीट क्राइम उरूज पर। साइकिल पर 10 ममालिक में घूमकर सिंध पहुंचने वाले गैर मुल्की सयाह लुट गए। गैर मुल्की जोड़े को सजावल बाईपास पर लूटा गया। डाकू गैर मुल्की जोड़े से मोबाइल फोन और दीगर सामान छीन कर ले गए। महकमा आर्कियोलॉजी के मुताबिक साइकिल सवार गैर मुल्की सयाह सिंध के तारीखी मकामात के दौरे पर थे। सेंचुरियन टेस्ट आसाब शिकन मुकाबले और संसीली खेजी के साथ खत्म। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त। 148 रन का हदफ जनूबी अफ्रीकी टीम ने 8 विकेटें खोकर हासिल किया। पाकिस्तानी टीम ने मैच हार कर भी दिल जीत लिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा से हल। सदर मुमलिकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखतों के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली ने गेजेट नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को मामला अक़वाम मुत्तहिदा से हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का PTI के खिलाफ वाइट पेपर जारी। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही थी तो उनके कुछ मंशूर थे। सूबे को 152 अरब रुपए के मालियाती खसारे का सामना। मालियाती बदउनवानी और बेज़ाब्तगियां बढ़ गईं। अल्लाह का शुक्र है कि जो इन्फ्लेशन है वो पीक की और अफरात ज़र जिसे कहते हैं वो कहाँ पहुँची है 5% के करीब। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे मुल्क का जो इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है। मईशत का पहिया अब चलना शुरू हो गया। महंगाई में कमी आ रही है। हवाई बातें नहीं, अमली माशी इक़दामात कर रहे हैं। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। हम लोगों को बदल रहे हैं। अगले बरस माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि माशी बेहतरी के लिए कमरों में बैठ कर बात नहीं करेंगे। बजट की तैयारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। तमाम सियासी जमातें, चाहे हमारी पोजीशंस ऐसी हों कि आपको बज़ाहिर लगे कि ये तो बिल्कुल डेड हेड है, बेशक ऐसा हो, मगर जब बैठेंगे अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस के ऊपर लाइन खींच के बैठेंगे, मगर गुफ्तगू शुरू करेंगे तो रास्ता कोई निकलेगा ना। कोई ले दे तो उस वक्त पोजीशंस के अंदर होगी जब कोई बात चलेगी। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि बातचीत शुरू हो गई है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक भी मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद। कहते हैं बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। वानी PTI पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक। GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमले होते सब ने देखे। हमारी दुश्मनी नहीं, सिर्फ सियासी हरीफ है। मुल्क को सियासी तनाव की नजर ना करें। पाकिस्तान पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। बानी ने कोई NRO नहीं मांगा। ख्वाजा आसिफ और फैसल करीम कुंडी के बयान समझ से बालातर। गवर्नर KPK के पास ना कोई वचन है और ना ही उन्हें सूबे के मामलात में कोई दिलचस्पी। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हुकूमत विकेट के दोनों तरफ ना खेले। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से रोके। पारा चनार की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। फरीक़ैन में डेड लॉक बरकरार। मुआहिदा भी तातुल का शिकार। ग्रैंड जिरगा कल तक मुलतवी। जिला कुर्रम में मेन शाहरा और अफगान सरहद समेत आमदोरफ्त के रास्ते ताहाल बंद। खुराक, अद्वियात, ईंधन, गैस खत्म। जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा। लोग भूख से मरने लगे। इलाज ना होने से मजीद 3 बच्चे जाँ भाग। अब तक 126 बच्चे दम तोड़ गए।
खुर्रम एजेंसी में बदअमनी के खिलाफ आज भी मुल्क भर में एहतजाज। पारा चनार समेत दीगर शहरों में धरने ताहाल जारी। पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन सख्त सर्दी के बावजूद बैठे रहे। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा में भी मुजाहिरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन पारा चनार से सारी यकजहती के लिए मुजाहिरीन की बैठक जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक सदी पुराने तनाज़े के खात्मे के लिए पुरआज़म। तर्जुमान केपी बैरिस्टर सैफ ने दावा किया कि कोहाट जिरगे में तमाम बड़े निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। मशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। सिर्फ चंद निकात पर एक फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहा का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा।